हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का पाठ 3 जो विद्यापति द्वारा लिखित है, विद्यापति पदावली। इस पाठ में विद्यापति पदावली के हम 3 खंड पढ़ेंगे। फर्स्ट है राधा की वंदना, सेकंड है श्री कृष्ण प्रेम और थर्ड है राधा प्रेम। तो पहला हम देख लेते हैं राधा की वंदना। देख देख राधा रूप अपार, अपूरब के बिहिआन मिला ओल, खित तल लावनिसार, अंग ही अंग अनंग मुरछाए, धेरे पड़े अथीर, मनमत कोटि मथन करू, जे मन से हेरी महिमधिगीर, कतकत लक्ष्मी चरण तल में उछाए, रंग ही हेरी विभोरी, करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अहो निशिकोर अगोरी। तो इसके बाद हम इसका संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ है हमारा प्रस्तुत पंक्तियां मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली से ली गई है। उसके बाद प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में विद्यापति ने राधा के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है। उसके बाद व्याख्या देखेंगे हम। ये बातें तब की हो रही हैं जब राधा की 2 सखियां आपस में बैठ करके राधा के सौंदर्य के बारे में बताती हैं। तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, राधा के अपार सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। ऐसा लगता है मानो विधाता ने तीनों लोगों का सौंदर्य एकत्र करके किसी विशेष विधि से राधा की रचना की है। श्री कृष्ण के सौंदर्य के समान करोड़ों कामदेव का सौंदर्य भी कम पड़ जाता है, फिर भी वो श्री कृष्ण राधा के चरण के सौंदर्य को देखकर ही व्याकुल हो जाते हैं। राधा के चरणों पर कोई भी प्राणी अपनी सारी लक्ष्मी न्यौछावर कर सकता है और चरणों को देखकर विभोर हो जाता है। कवि कहते हैं कि राधा के सुंदर चरण देख करके यह इच्छा होती है कि मानो इन चरणों को अपने गोद में लेकर के दिन रात ही निहारता रहूं मैं। तो इसमें भाषा मैथिली है, रस श्रृंगार रस है, अलंकार अत्यानुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड, श्री कृष्ण प्रेम। जहाँ जहाँ पद जुग धरई, तहीं तहीं सरो रूह झरई, जहाँ जहाँ झलके अंग, तहीं तहीं बिजुरी तरंग, की हेरल अपूरब गोरी पैठल, हिय मधी मोरी। जहाँ जहाँ नयन विकास, तहीं तहीं कमल प्रकाश, जहाँ लहु हास संचार, तहीं तहीं अमीय विकार, जहाँ जहाँ कुटिल कटाक, तहीं तहीं मदन सरलाक, हेर इत से धनि धोर, अब 3 भुवन अगोर, पुनि किए दर्शन पाब, अब मोहे इत दुख जाब, विद्यापति कह जनी, तू अगुण देहब आनी। अब हम इसका संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ है हमारा प्रस्तुत पंक्तियां मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली से ली गई है। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण ने अपने मित्र से राधा के सौंदर्य का तथा राधा के प्रति अपने प्रेम का वर्णन किया है। व्याख्या है, ये बात तब की है जब श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ बैठे रहते हैं और वो राधा के सौंदर्य का तथा अपने प्रेम का वर्णन करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा जहाँ जहाँ चरण रखती हैं वही मानो कमल खिलने लगते हैं। वस्त्रों के बीच में जहाँ जहाँ उनके अंग दिखाई देते हैं, उन अंगों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो बिजली चमक रही हो। अर्थात राधा के अंग देखकर मन में प्रेम की बिजलियाँ चमकने लगती हैं। मैंने उस अभूतपूर्व सुंदरी को जैसे ही देखा वैसे ही वह मेरे मन में समाकर हमेशा के लिए बस गई। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। वह जिस ओर देख लेती है वहीं उसके नैनों के प्रकाश से कमल खिलने लगते हैं। जब वो हंसती है तो मानो ऐसा लगता है कि अमृत की वर्षा हो रही है, और जब वो तिरछी नज़र से मुझे देखती है तो ऐसा लगता है कि मानो कामदेव के लाखों बाण मुझे घायल कर गए। मैंने उसे बहुत कम बार ही देखा है, पर ऐसा लगता है कि उसे देख करके तीनों लोगों का सुख प्राप्त हो गया है। उसे बार बार देखने की इच्छा मेरे मन में इतनी तेज हो रही है जो ही मेरे दुख का कारण बन चुकी है। विद्यापति कहते हैं कि ये सब बातें सुनने के बाद श्री कृष्ण के मित्र बोलते हैं
कि जब राधा तुम्हारे गुणों को जान लेगी, उसे यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो, तो वह स्वयं ही तुम्हारे पास चली आएगी। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं। तो उसके बाद है राधा प्रेम। ए सखी पे खली एक अपरूप, सुन इत मानवी सपन स्वरूप, कमल जुगल पर चादक माला, तापर उपजल तरुण तमाला, तापर बेढ़ल बिजुरी लता, कालिंदी तट धीरे धीरे जाता, शाखा शिखर सुधाकर पाती, ताहि नव पल्लवन अरुणक भांति, विमल बिंब फल जुगल विकास, तापर कीर थीर करुबास, तापर चंचल खंजन जोर, तापर सापनी झामल मोर, ए सखी रंगिनी कहल निशान, हेर इत पुनि मोर हरल ज्ञान, कवि विद्यापति एह रस भान, सुपुरुख मरम तुहु भल जान। अब हम इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ तो पहले की तरह ही होगा, सेम। उसके बाद अब हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। तो राधा ने यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण को देखा। कृष्ण का सौंदर्य राधा को इतना प्रभावित करता है कि प्रथम दृष्टि से राधा को श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है। इस प्रेम का वर्णन राधा अपनी सखी से। तो प्रस्तुत पंक्तियों में राधा जब यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण को देखती हैं, तो श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके राधा उनसे प्रेम कर बैठती हैं और वो ये बात अपनी सखी से बताती हैं। इसी का वर्णन किया गया है। तो राधा जब यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण को देखती हैं, तो उन्हें पहली नज़र में ही श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है। इसका वर्णन राधा कर रही हैं अपनी सखी से। ठीक है, तो हम व्याख्या देख रहे हैं। राधा अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी, आज मैंने एक ऐसा रूप देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा सौंदर्य केवल स्वप्न के समान ही हो सकता है। संसार में वास्तविक रूप में ऐसा सौंदर्य दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण के चरण कमल के समान थे, जिस पर चंद्रमा के समान मोतियों की माला जगमगा रही थी। चरणों के ऊपर श्याम वर्ण शरीर की युवावस्था दिखाई दे रही थी। उस श्यामल शरीर पर बिजली के समान पीतांबर चमक रहे थे। ऐसा वह स्वरूप धीमे धीमे यमुना किनारे विचरण कर रहा था। उसके हाथों के शिखर अर्थात उंगलियों पर नाखून चंद्रमा के समान जगमगा रहे थे। नवीन पत्तों के समान कोमल हथेलियां थीं। हथेलियों में अरुण कांति दिखाई दे रही थी। गर्दन से ऊपर 2 बिंब फल के समान लाल लाल होठ शोभायमान थे। बिंब फल पर तोते के समान नासिका विराजमान थी। नासिका के पास खंजन के समान 2 नेत्र थे, जिसमें चंचलता भरी हुई थी। मस्तक के ऊपर मयूर पंख के साथ सांप के समान काले चिकने घने केस लहरा रहे थे। हे सखी, मैं अपना वर्णन करती हूँ। ऐसे मनोहारी रूप को देखकर मेरा ज्ञान समाप्त हो गया है। मैं आनंद में इतनी डूब गई कि अपनी सुध ही नहीं रही। कि मतलब अब मेरा मन अब अपने वश में नहीं है, जब से मैंने श्री कृष्ण को देखा है। विद्यापति कहते हैं कि ऐसे रसपूर्ण व्यक्ति को तुम जानती अवश्य होगी, अर्थात मेरे वर्णन द्वारा तुम उसका स्वरूप भली भांति जान गई होगी। तो इसमें ये बताया गया है कि श्री कृष्ण जब यमुना नदी के तट के किनारे टहल रहे थे, तो राधा की दृष्टि उन पर पड़ती है। राधा श्री कृष्ण को देख करके इतना मतलब मोहित हो जाती हैं उनके रूप को देख करके कि वो अपना सुध-बुध खो बैठती हैं। मतलब उनका मन अपने वश में नहीं रहता है। तो इसी का वर्णन वो अपने सखी से करती हैं। तो इसमें भाषा मैथिली है, रस श्रृंगार रस है, अलंकार रूप का अतीश युक्ति है, रूपक है, विरोधाभास है। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।